तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एटॉमिसिटी के बारे में। हम देखेंगे कि एटॉमिसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, और कोई कंपाउंड के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो हमें एटॉमिसिटी बताती है। ठीक है, तो एटॉमिसिटी का मेन पर्पस क्या है? ये हमारा जो मेन होता है, हमें तो इंडिविजुअल एटम्स कैलकुलेट करने के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, मोल कंसेप्ट में इसका काफ़ी यूज़ आएगा, क्लास 11th के अंदर इसका काफ़ी यूज़ है, क्लास 9th के अंदर भी इसका काफ़ी यूज़ है। तो मेन जो होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इंडिविजुअल एटम कितने प्रेजेंट हैं, तो वो हम एटॉमिसिटी की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल एटम भी फाइंड कर सकते हैं और टोटल एटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो एटॉमिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एटॉमिसिटी में अभी हम सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स का जो सम आएगा किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर, वो आपकी एटॉमिसिटी है। जैसे सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है पानी। ठीक है, पानी की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन है, तो एटॉमिसिटी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। मीथेन 1 कार्बन है एंड 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन है, तो कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटेशियम कितना है? 1, 1 मैंगनीज है, 4 ऑक्सीजन है, तो एटॉमिसिटी कितनी आ गई? 6। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो कितने कार्बन हो गए? 6 + 12 + 6, तो कितने आ गए? 24 एटॉमिसिटी आ गई इसकी। अगला है केन शुगर। केन शुगर हमें गन्ने से ऑब्टेन्ड होती है, तो ये क्या हो गई? 12 कार्बन + 22 हाइड्रोजन + 11 ऑक्सीजन, तो कितनी आ गई? 45 एटॉमिसिटी आ गई। अगला जो फेमस मॉलिक्यूल है यूरिया। यूरिया फार्मर्स क्या करते हैं? फील्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइट कलर का एक कंपाउंड होता है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ गई? 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, देन 1 हाइड्रोजन एंड देन 1 नाइट्रोजन एंड देन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया? 1 + 2 3 + 4 5 6 7 8, तो यूरिया की एटॉमिसिटी कितनी आ गई? 8 आ गई, है ना। तो K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये कितनी आ गई? 2 + 2 + 7, तो ये कितनी आ गई? 9 एंड देन 11 आ गई एटॉमिसिटी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक पॉस्फॉर्म बेस है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ गई? 1 सोडियम, 1 ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन, कितनी आ गई आपकी? 3 एटॉमिसिटी आ गई। देन दिस इज द फेमस मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, ये विनेगर बनाने के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कितना है? 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन एंड देन 1 आपका हाइड्रोजन, तो कितने आ गए? कार्बन कितने हुए? कार्बन 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 एंड 3 8 एटॉमिसिटी आ गई। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जब हम काउंट करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड कितना आ गया? 3 + 1 + 4। ठीक है, तो 8 एटॉमिसिटी आ गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? एक ब्रैकेट चालू हो रहा है, तो कोई भी कंपाउंड की एटॉमिसिटी हमें निकालनी हो जिसके अंदर ब्रैकेट्स हों, तो हमें कुछ नहीं करना, पहले ये वाला हम क्या लिखेंगे? एटम लिख लेंगे, 1 कैल्शियम है, फिर प्लस लगाएंगे, देन हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में कितने एटम्स हैं टोटल अंदर? ऑक्सीजन + हाइड्रोजन, 1 + 1 × 2, तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 2 × 2 4, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगला है आपका सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट में क्या आ जाएगा? 2 + 1 + 2, तो एटॉमिसिटी कितनी आ गई? 5 आ गई। तो ये थे कुछ और मॉलिक्यूल्स। अब हम आते हैं और कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स की तरफ, है ना। तो जैसे अब ब्रैकेट पहले ही चालू हो रखा है, तो हम पहले ही ब्रैकेट चालू कर देंगे। 1 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है एंड इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 फॉस्फोरस है एंड 4 आपके कितने हैं? ऑक्सीजन है, तो कितना आ जाएगा आपका? 1 + 4 5 × 15 15 + 5 20 एटॉमिसिटी आ जाएगी अमोनियम फॉस्फेट की। हाँ, लेकिन एटॉमिसिटी के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए बनाना। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला गलत बनाओगे तो आप एटॉमिसिटी भी गलत कैलकुलेट करोगे। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कितना है? 3 कैल्शियम है प्लस आपका कितना है?
4s1 है, 4 ऑक्सीजन है इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 3 + 10, तो ये कितना आ जाएगा 13 एटॉमिसिटी आ जाएगी कैल्शियम फॉस्फेट की। एल्यूमिनियम सल्फेट की कितनी आ जाएगी 2 एल्यूमिनियम, फिर ब्रैकेट चालू, हमने भी ब्रैकेट चालू किया, 1 सल्फर एंड 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 ऑक्सीजन, 1 + 4 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 5 = 15, तो ये कितना आ गया 17 आ गया। अब देखो ये है ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस डॉट को भी हम क्या करेंगे प्लस साइन की तरह ट्रीट करेंगे, तो कैसे हो जाएगा 1 + 1 कॉपर, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन प्लस आपके 5 इंटू H2O की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, अभी हमने कैलकुलेट की थी H2O की एटॉमिसिटी कितनी है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना 6 + 5 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 15 + 6 21 एटॉमिसिटी आ जाएगी। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या करना है आपको, ठीक है, जितना भी बाहर नंबर है उसको वाटर की एटॉमिसिटी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी पूरे कंपाउंड की एटॉमिसिटी आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।